गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मेरा नाम सतीश शर्मा है और मेरा जो न्यूज़पेपर है गढ़वाल पोस्ट, दैट इज़ माय मेन आइडेंटिटी। आई एम अ न्यूज़पेपर पब्लिशर एंड एडिटर and also I am acting in films for the past 9 years, but my newspaper is my main identity and my first love. Friends, with over 8 years of experience in the entertainment industry, Karan Khandelwal has made his mark as a versatile actor. Saath Nibhana Sathiya on Star Plus, Shubh Labh on Colors, रंजू की बेटियां ऑन दंगल, शुद्धि विनायक ऑन NTV जैसे टीवी सीरियल्स के साथ इन्होंने बहुत ख्याति अर्जित की। इसके अलावा डायरी ऑफ मैरी गोमेज फिल्म की मुख्य भूमिका इन्होंने निभाई और साथ ही में बहुत सारे टीवी एड्स, शॉर्ट फिल्म्स, एल्बम्स में भी इन्होंने काम किया है। ही इज अ स्पोर्ट्स पर्सन ऑल्सो। एक्टिंग के अलावा क्रिकेट में भी इनकी काफी दिलचस्पी है। करण खंडेलवाल, जोरदार तालियों से इनका स्वागत कीजिए। अब शान की शान में मैं क्या कहूं, मैंने इनको बचपन से देखा है। नन्ही दुनिया थिएटर कंपनी में देहरादून में नाटक करते हुए, सीखते हुए एक अभिनेता के तौर पर टीवी सीरियल लव पंथी में इन्होंने अपने किरदार अर्जुन पंडित से बहुत ख्याति भी अर्जित की और इनके किरदार को बहुत प्यार भी मिला। शान जितने खूबसूरत दिखते हैं उतने ही खूबसूरत इंसान भी हैं और जो इनके कामों में भी झलकता है। अपने फॉर्मेटिव ईयर्स में इन्होंने जुबिन नौटियाल के साथ खूब क्रिकेट खेली। जुबिन भी एक बहुत बड़ा नाम हमारे उत्तराखंड से है। इसके अलावा इन्होंने प्रोडक्शन मैनेजर के तौर पर बुलेट राजा, यारा, हॉलीवुड फिल्म लैंड ऑफ गॉड्स और करण जौहर की स्टूडेंट ऑफ द ईयर में भी काम किया। और स्टूडेंट ऑफ द ईयर में इन्होंने वरुण धवन के दोस्त का किरदार भी निभाया। ही हैज ऑल्सो एक्टेड इन शॉर्ट फिल्म फॉल इन फ्रेंडशिप डायरेक्टेड बाय माय सन शुभम शर्मा। इसके अलावा बहुत युवा अवस्था से इनको बहुत सारे अवार्ड्स मिले। हमारे उत्तराखंड का एक बहुत प्रेस्टिजियस इवेंट होता है मिस्टर उत्तराखंड, जो कि लगातार इन्होंने 3 साल 2014, 15 और 16 में ये टाइटल जीता। मिस्टर इंडियन मिलिट्री एकेडमी ये रहे। यंग अचीवर भारत निर्माण अवार्ड भी इनको मिल चुका है 2018 में। दादा साहब फाल्के अवार्ड, स्टाइल आइकन अवार्ड, ग्लैम आइकन अवार्ड और इट्स अ लॉन्ग लिस्ट। तो शान मिश्रा, आप प्लीज स्टेज पर आइए। जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत कीजिए। दोस्तों, जिनको अब मैं स्टेज पर आमंत्रित करना चाहता हूं, वह केवल अभिनय की दुनिया के एक बहुत बड़ा नाम नहीं है। मैं व्यक्तिगत रूप से भी इनका थिएटर और फिल्म्स में जो इन्होंने काम किया है, इनकी अदायगी का मैं प्रशंसक हूं। आपने इनको फिल्मों में एक पाकिस्तानी के तौर पर उरी मूवी, गदर 2 में हिंदुस्तान के खिलाफ साजिशें रचते हुए देखा होगा। और अभी हाल ही में जो छावा फिल्म आई है उसमें भी ये औरंगजेब के सहयोगी बने। किंतु ये उतने ही देशभक्त हैं जितने कि आप और मैं। और मिर्ज़ापुर वेब सीरीज में इनका जो लाला का किरदार है उससे भी इनको बहुत ख्याति मिली है। तो मैं आपकी जोरदार तालियों के बीच इनको इनवाइट करना चाहूंगा स्टेज पर, अनिल जॉर्ज।
समय का बहुत अभाव है, मुझे पहले ही समय का वो बता दिया गया है कि ज़्यादा समय नहीं है हम लोगों के पास। हमारे लिए तो और भी अच्छा है, ज़्यादा बोलना नहीं पड़ेगा। जल्दी छोड़ दीजिए। अनिल भाई, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि ये जो आजकल जो फिल्में बन रही हैं जिन थीम्स के ऊपर, जैसे हमारे नेशनल हीरोज़ हैं या लोकल हीरोज़ हैं, अभी अगर छाया को आप देखें, छावा को, तो उसको जो रिस्पॉन्स मिला है, तो आपको क्या लगता है कि किस तरह की फिल्में बननी चाहिए? बिल्कुल, ये जितने भी हमारे मुल्क में जितने लोगों ने शहादत दी है, और जैसे अभी ये छावा बनी है, आप मालूम नहीं आप लोगों ने से कितने लोगों ने देखी है? आप शांत है माहौल बिल्कुल। मेरा ये सवाल है, कितने लोगों ने देखी है? लो, बहुत लोगों ने देखी है। शिवक, क्या बात है, क्या बात है सर, क्या बात है। हाँ, तो इस तरीके के जितने भी हमारे कैरेक्टर्स हैं उन पे फिल्में बाकायदा बननी चाहिए। और ये जो बनी है फिल्म, ये आप सबको मालूम है, आपको हॉल के बाहर निकलते हुए सबने रोते हुए देखा होगा, क्योंकि ये फिल्म में रुलाया बहुत है। तो मैं यही जवाब दूंगा कि ज़रूर बननी चाहिए, और हर उस हीरो पे बननी चाहिए जिसने हमारे देश के लिए कुछ किया है। अनिल जी, आपकी पसंदीदा कोई भी एक या दो फिल्मों के आप नाम बताना चाहेंगे जो आप चाहते हैं कि सब लोग देखें, सबको रिकमेंड करें आप? ऐसी तो एक दो फिल्म तो आपने बांध दिया है, क्योंकि बहुत सारी फिल्म्स ऐसी बहुत अच्छी अच्छी फिल्में। कुछ नाम ले दीजिए आप। अब हम थोड़ी सी पुरानी वाली फिल्मों की तरफ जाएंगे। यहाँ शायद सारे, जैसे गाइड देख लीजिए आप, बहुत कमाल की फिल्म है। और एक फिल्म मुझे बहुत व्यक्तिगत मुझे बहुत पसंद है, वो आप लोगों ने शायद किसी ने, बहुत कम लोगों ने देखी होगी। अमानुष एक फिल्म आई थी, अमानुष, बहुत कमाल की फिल्म थी वो। उत्पल दत्त, उत्तम कुमार, अमानुष बना के छोड़ा, दिल ऐसा किसी ने मेरा तोड़ा, अमानुष बना के छोड़ा। वाह, क्या बात है। शान, अभी आपने एक भगवान विष्णु का जो अवतार लिया है एक धारावाहिक में, तो ये जो आपने रोल किया, एक तो उसके बारे में कुछ बताइए हमारे सभी ऑडियंस को, और इस रोल को करने के बाद आपके अंदर क्या परिवर्तन आए? बहुत बहुत धन्यवाद सतीश जी। श्रोतागण, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ बुलाने के लिए, मंच पर उपस्थित सभी गण। मैं भगवान विष्णु का किरदार 3 नए शोज में कर रहा हूँ। एक है जय महालक्ष्मी, एक है देवगुरु बृहस्पति, और एक है शुक्र ग्रह। इस तीनों धारावाहिक जो रोज आता है, इसमें मैं विष्णु भगवान का किरदार कर रहा हूँ। जब से ये किरदार मैंने निभाना चालू किया है, मेरे अंदर मतलब अनगिनत बदलाव हैं। और मुझे लगता है कि जैसे थोड़ी देर पहले मंच पर कुछ लोग थे और उन्होंने बताया कि स्पिरिचुअल जर्नी बहुत इम्पॉर्टेंट है, मेडिटेशन लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट है। और मुंबई जैसा शहर, भाग दौड़ की ज़िंदगी, जहाँ कभी रात होती नहीं है, जो शहर कभी सोता नहीं है, उसमें अगर आपको थोड़ा वक्त मिल जाए मेडिटेशन करने का, और स्पिरिचुअल अगर आप हैं, उस चीज़ को आप फॉलो कर पाओ, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। तो जब से मैंने ये किरदार निभाया, मेरे अंदर इतने बदलाव आ गए, मैं पहले से थोड़ा मेरे अंदर ठहराव आ गया है। और मैं सोच नहीं सकता था कि इस यंग एज में मेरे अंदर इतनी चीज़ें बदल जाएंगी, जो एक इंसान को कहते हैं कि 40 साल या 50 साल के बाद वो बदलाव नज़र आते हैं अपनी ज़िंदगी में, और वो इंसान कैसे एक वक्त के बाद बदलता है। जैसा अमित सर आप बता रहे थे, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैं आपकी बातें को मतलब समझ सकता था, क्योंकि मैं उस चीज़ से रिलेट कर पा रहा था। जैसा साधवी मैम ने बताया, उन चीज़ों को मैं बहुत रिलेट कर पाया। तो ये जो कैरेक्टर था, इसने मेरी लाइफ पिछले 1 साल में बहुत बदली है, बहुत ज़्यादा। थैंक यू। मैं उत्तराखंड, देवभूमि उत्तराखंड से आता हूं, और मैं दुनिया में जहां भी जाता हूं उत्तराखंड की बात करता हूं।
करण खंडेलवाल से मैं जानना चाहूँगा, इन्होंने अपनी एक फिल्म की शूटिंग के लिए देहरादून आए थे और इनका वहाँ शूटिंग एक्सपीरियंस कैसा रहा, तो वो अनुभव हमारे साथ साझा कीजिए। आप जैसे इंसान अगर साथ में हो तो वो शूटिंग तो अच्छी जानी है। ये हमारे फिल्म में लाइन प्रोड्यूसर थे और इन्होंने एक्ट भी किया आपने उस फिल्म में। तो देहरादून मुझे बहुत पसंद है पर्सनली। मैं 3 महीना रहा मैं देहरादून में। मुझे वहाँ के लोग और वहाँ का जो वेदर है वो मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि हमारे बॉम्बे में उतनी ठंडी होती नहीं है। तो बहुत मज़ा आया वो देहरादून में शूट करके 3 महीना। सॉरी मुझे माफ़ करिएगा, मेरी आवाज़ थोड़ी बैठी हुई है, क्योंकि कल ही मैं एक लीग खेल के आया हूँ और हमारी टीम बहुत बुरी तरह हार चुकी है। हम लोग लीग के बाहर हो चुके, तो इतना चिल्ला है कि आवाज़ मेरी बैठी हुई है। तो यही है कि मैं अगर मुझे मौका मिला इन फ्यूचर तो मैं देहरादून में मैं शूट करना चाहूँगा और मैं आपके साथ वापस काम करना चाहूँगा। सिद्धि जी थैंक यू करण। अनिल भाई, मैं वापस आपके पास आता हूँ। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आजकल जो कंटेंट दिखाया जा रहा है सिनेमा में, तो आपको क्या आपत्तिजनक लगता है कि जो नहीं दिखाया जाना चाहिए? हाँ बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। बहुत सा कंटेंट ऐसा है जो नहीं दिखाना चाहिए, लेकिन अब आप और हम मजबूर हैं इस चीज़ के लिए, क्योंकि हमारे बीच बघेल साहब बैठे हैं। अभी उन्होंने मुझे, जब मैं मिल रहा था तो उन्होंने मुझे एक ही बात कही थी कि वो जो आपका डायलॉग है वो तो दिन में कम से कम आपको मालूम है 100 बार आता है। 100 बार, मैंने 100 बार नहीं 1000 बार आता है। तो अब बघेल साहब जब उस डायलॉग को 100 बार सुन रहे हैं और हम सभी लोग, हमारे बच्चे, बुजुर्ग, जवान सब, अब मिर्ज़ापुर की बात करें तो मिर्ज़ापुर का डायलॉग है वो। तो मिर्ज़ापुर जैसी सीरीज इतनी हिट हो गई है कि शायद नंबर 1 है। तो उस जैसे कंटेंट को पब्लिक पसंद कर रही है तभी तो हिट हुई है। आपसे आप जवाब दीजिए। माइक में जवाब। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। देखिए आपने, तो आपका सवाल जो है वो, उसका जवाब यही है कि पब्लिक पसंद कर रही है, तो बनाने वाले बना रहे हैं और पैसा भी बना रहे हैं। मैं इसी बात पे मैं कुछ बोलना चाहूँगा। मैंने अभी हाल फिलहाल जो मेरा लास्ट शो था एपोलिना, तो उसमें मैं जो एक कैरेक्टर प्ले कर रहा था संजय सिंह, और मुझे जो रेफरेंस दिया था वो मुझे मुन्ना त्रिपाठी का रेफरेंस दिया था जो, और उसी मैं 21 साल का लौंडा में प्ले कर रहा था। अभी हाल फिलहाल ही वो ऑफर हुआ है। तो हाँ, लोगों को आजकल इस टाइप की फिल्म और इस टाइप के सीरियल्स भी बन रहे हैं, तो लोगों को पसंद आ रहा है, तो बनने चाहिए मेरे साथ। और एक चीज़ मैं, सतीश जी, आज मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ क्योंकि कैमराज लगे हुए हैं, और वो शायद मेरे प्रोफेशन के लिए थोड़ा अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी बघेल साहब, मिर्ज़ापुर पूरी दुनिया ने देखी है। मैं बाहर विदेश में जाता हूँ बहुत ज़्यादा शूटिंग करने, तो हर जगह मेरे दीवाने मुझे मिल जाते हैं। एयरपोर्ट से ही पकड़ लेते हैं, नहीं होटल नहीं जाएंगे, आप हमारे घर रुकेंगे। तो ये आलम है। बट आज जो मैं बात बताने वाला हूँ कि मैंने अभी तक मिर्ज़ापुर पूरा नहीं देखा है। आज तक मेरी हिम्मत नहीं होती जब वो चल रहा होता है। तो कंटेंट की बात है तो ऐसा ठीक है, बना रहे हैं लोग और पैसा भी कमा रहे हैं, बट थोड़ा सा जब मैंने नहीं देखा तो मेरी उसके साथ विलिंग नहीं है, ये मैं कहना चाहूँ। मेरा सवाल वैसे मिर्ज़ापुर को लेकर नहीं था, मैं एक जनरल मैंने आपसे पूछा था कि जो कंटेंट आ रहा है सब जगह, वो कंटेंट ही तो है सर, और क्या है। नहीं, मिर्ज़ापुर के अलावा भी जो नहीं, अलावा तो ऐसे बहुत सारी ऐसी मूवीज भी बनती हैं जिसमें एक गाली तक नहीं होती, कुछ भी नहीं होता है, बहुत अच्छी बहुत खूबसूरत फिल्म है। तो मुझे तो पूरे उसका जवाब देना ना कि... अच्छा अनिल भाई, आपका हम डायलॉग सुनेंगे, उससे पहले एक सवाल मैं आप ही के पास आना चाहता हूँ कि जो टिकट महंगे हो गए हैं, तो सिनेमा वॉचिंग जो है, सिनेमा जो दर्शक जा रहे हैं सिनेमा में, जैसे पहले सिंगल स्क्रीन सिनेमा होते थे और अब PVRs हो गए हैं और साथ में पॉपकॉर्न और ये सब इतना महंगा सब हिसाब किताब हो गया। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में कि दर्शक कैसे जाएं सिनेमा देखने के लिए? आपकी क्या सोच है? सिनेमा में तो आज भी भीड़ है। आप शायद इस चीज़ से थोड़ा सा गुमराह हैं। आप छावा देखिए, आपको मतलब बिल्कुल छाई पड़ी है, लोग जा रहे हैं, पैसा खर्च कर रहे हैं। लेकिन ये है कि हाँ, महंगा तो हुआ, महंगी तो है टिकटें, बट हम लोग वो चीज़ बना के दे नहीं पा रहे हैं, अपनी ऑडियंस को वो चीज़ दे नहीं पा रहे हैं, जिसमें कि पब्लिक जो है वो अपने घर से छोटे छोटे पैसे बचा के भी लोग जाते हैं टिकट लेके फिल्म देखने। लेकिन अच्छी फिल्म होगी तभी जाएंगे लोग देखने,
और जैसे अब टीवी आ गया और आपका मोबाइल है, वेब सीरीज है, तो वो इजीली अवेलेबल है हमारे पास यहाँ पे, तो हम लोग देख लेते हैं बैठ के। एक ये रीज़न है, और दूसरा पैसे का भी है, क्योंकि टिकट्स बहुत ज़्यादा महंगी हैं और उसलिए भी बहुत सारे लोग नहीं जा पाते। बट मेरा मानना यही है, मैं यही कहूँगा कि कोई भी अच्छा सिनेमा जो है वो पिक्चर हॉल में ही जाके देखना चाहिए, क्योंकि वही उसकी वैल्यू है। अभी कल ही हम घर में एक मूवी देख रहे थे, तो बीच में कोई आ रहा है, कोई बात कर रहा है, वो छोड़ के चले गए, तो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि भाई मुझे मतलब जब देख रहे हैं तो देखो बैठ के आराम से। तो वो प्रॉब्लम्स बहुत सारी आती हैं। तो सिनेमा में सब जाना चाहते हैं और आप सब लोग जाइए, वो इसको छोड़िए, थोड़ा सा हटिए इससे, मोबाइल से। तो फिल्म अब ये जो वेब सीरीज है ये तो आपको मोबाइल पे ही देखनी पड़ेगी, लेकिन अच्छी मूवीज को देखने के लिए आप सिनेमा की तरफ रुख कीजिए। बहुत अच्छा कहा जॉर्ज साहब ने। बस मैं इतना कहना चाहूँगा कि टिकट्स जो आए दिन महंगी होती जा रही हैं, ये शायद नहीं होनी चाहिए। बिकॉज एक दौर था जब मार पड़ती थी पिक्चर हॉल के बाहर, लोग ब्लैक में टिकट्स बेचने पे मजबूर हो जाते थे। मैं चाहता हूँ कि इस चीज़ को ना कहीं जाके रोक देना चाहिए कि इतनी इस लिमिट से आगे आप उस चीज़ को ना बढ़ा पाएँ, ताकि हर परिवार, चाहे वो मतलब मिडिल क्लास हो या मिडिल क्लास से नीचे का तबका हो या अपर क्लास हो, वो सब एक साथ बैठ के उस चीज़ को एंजॉय कर पाए और अपने फैमिली के साथ जा पाए। अच्छी फिल्में बनती रहें और लोग हमेशा थिएटर तक जाएं। घर में बैठ के तो मतलब आप कभी बीच में आधा घंटा देखते हैं, फिर आप ब्रेक ले लेते हैं, फिर आप 1 घंटा देखते हैं, तो वो बिंज वॉच नहीं कर पाते हैं। उस फिल्म का वो मज़ा किरकिरा हो जाता है, क्योंकि एक उसके पीछे की मेहनत, एक आर्टिस्ट की, उस पूरे क्रू की बहुत मतलब महीनों की मेहनत होती है, सालों की मेहनत होती है। तो मुझे लगता है कि टिकट बहुत ज़्यादा महंगी नहीं होनी चाहिए और सिनेमा घर हमेशा खुले रहने चाहिए, और सब परिवार अपने दोस्त यार के साथ उसमें बैठ के देखने का मज़ा कुछ और ही होता है। तो मुझे नहीं लगता कि टिकट इतनी महंगी और होनी चाहिए, जितनी होगी उतनी काफ़ी है। मैं तो कहूँगा, सरकार से गुजारिश करूँगा कि सर उसको कम ही कर दो, और तो उसमें ज़्यादा मज़ा है। सारी बातें मैं यहाँ ऑनरेबल मिनिस्टर्स, भारत निर्माण संस्था के जो रविंदर भंडारी जी हैं और जो एमिनेंट सिटीजन्स यहाँ पर मौजूद हैं, आप सभी का मैं अभिवादन करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ हमें यहाँ बुलाने के लिए। और मैं आपसे भी दरख्वास्त करूँगा कि आप हमारे उत्तराखंड घूमने आइए, बहुत खूबसूरत प्रदेश है। और हाँ, वो डायलॉग मैं अनिल जी से मैं रिक्वेस्ट करूँगा और फिर ओवर टू यू। थैंक यू। भाई डायलॉग बोलने के लिए उसके लिए एक बूस्ट चाहिए होता है, बहुत ज़बरदस्त। क्या बात है, क्या बात है। और अब मुझे कुछ लोग नजर आ रहे हैं यहाँ पे जिन्होंने ताली नहीं बजाई, और जिन्होंने ताली बजाई उन्होंने वो बंद हो गए। तो सारे सब बजाएंगे तो मजा आएगा। और ये जो तालियां हैं आप सब लोग सुन लीजिए, बघेल साहब, ये सब के लिए जो पहले जो यहाँ जितने भी हमारे कवि लोक कलाकार बैठे थे उनके लिए भी एक बार दोबारा से बजाइए आप ताली। क्या बात है। और जो ताली नहीं बजाएगा उसे मैं कह दूंगा, बड़े हरामी हो बेटा। मैं सतीश जी से पूछना चाहता हूँ सर, जैसे सर इतने सालों से अभिनय कर रहे हैं, बड़े बड़े एक्टरों के साथ सर ने काम किया है, जैसे सलमान खान जी के साथ काम किया है इन्होंने फिल्म सुल्तान में, और भी काफ़ी फिल्में सर ने करी है, अभी और भी सारी फिल्में हैं जो सर की अपकमिंग है। मैं सर से जानना चाहता हूँ सर, कमिंग फ्रॉम अ डिफरेंट फील्ड, आप जर्नलिस्ट हैं, आप न्यूज़पेपर के ओनर हैं, उस फील्ड से अभिनय की दुनिया में आने पर और इन दो चीज़ों को एक साथ मैनेज करना, प्लस इस अभिनय की ज़िंदगी को जीना एज अ एक्टर, और आपने इतना फिल्मों को प्रमोट किया है, हमारे उत्तराखंड को प्रमोट किया है, तो ये आपकी जर्नी जो रही है इसमें क्या क्या पड़ाव आए हैं और क्या क्या बदलाव आए हैं, ये हम आपसे जानना चाहेंगे। बिकॉज आप हमेशा से हमारे इंस्पिरेशन रहे हो। उत्तराखंड के तो सारे ऑलमोस्ट सभी कलाकार जो वहाँ से निकले, आप उनको बहुत इनकरेज करते हो, मुंबई में भी और पूरे देश विदेश में। तो आप प्लीज़ बताएं इस पर आप क्या कहना चाहेंगे। मेरे को भंडारी जी इशारा कर रहे हैं वाइंड अप करने के लिए, लेकिन मैं इसको बहुत संक्षेप में समझाने की कोशिश करूंगा। आई एम अ सेकंड जनरेशन जर्नलिस्ट। मेरे पिताजी भी पत्रकार हैं और अभी भी ही इज स्टिल एक्टिव एट द एज ऑफ 83,
और मैं फिल्मों को प्रमोट कर रहा था एज अ उत्तराखंड को प्रमोट कर रहा था एज अ फिल्मिंग डेस्टिनेशन अमंग्स द फिल्म मेकर्स इन इंडिया एंड बियॉन्ड। तो ये 20 साल से मैं ये कार्य कर रहा था और उसका काफ़ी रिजल्ट्स आजकल देखने को मिलते हैं। जितने शूट उत्तराखंड में हो रहे हैं तो उसमें थोड़ा बहुत मेरा भी कंट्रीब्यूशन है। और आई एम अ वेरी पॉजिटिव पर्सन, मैं हर चीज़ में पॉजिटिविटी देखता हूँ और उसी का ये परिणाम है कि मैं फिल्मों में अभिनय करने लगा और 9 साल से मैं करीब 32 प्रोजेक्ट्स अभी तक कर चुका हूँ जो रिलीज हो चुके हैं। और मुझे बहुत मज़ा आ रहा है क्योंकि ये मैं बेसिकली मैं प्रिंट का आदमी हूँ, लेकिन प्रिंट का ही एक मीडिया का ही एक एक्सटेंडेड वर्जन है सिनेमा से आप और ज़्यादा आपकी रीच बढ़ जाती है। और आई एम नॉट अ ट्रेन्ड एक्टर, बट जितने भी मैंने प्रोजेक्ट्स किए हैं थोड़ा थोड़ा क्राफ्ट अब समझ में आने लगा है और मैं बहुत इसको एंजॉय कर रहा हूँ। और मैं बताना चाहूँगा कि मेरे मित्र यहाँ सचिन हरिताज जी हैं जो दिल्ली में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ा नाम है, वो भी मेरे निमंत्रण पर यहाँ आए हैं। और एस डोगरा जी एक मेरे मित्र हैं, वो भी यहाँ आए हैं, उनका भी स्वागत है। और थैंक यू सो मच।